80 शब्द प्रति मिनट शुरू। अब हम अपीलार्थी महिलाओं अर्थात श्रीमती रेशमा और मुस्लिमा के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करेंगे। हमारी राय में इन महिला अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध हत्या का आरोप साबित करने के लिए या उनके विरुद्ध साक्ष्य को मिटाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। उनके विरुद्ध यह साबित करने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि वे किसी भी प्रकार से श्रीमती उत्तम कौर के शव को छुपाने या उसकी हत्या करने में अंतर्वलित थीं। त्रिलोक सिंह अभिसाक्ष्य 2 ने जो अभियुक्त के मकान में शव की बरामदगी के समय मौजूद था, यह कथन किया है कि जब वह पुलिस दल के साथ अभियुक्त के मकान पर पहुंचा, घर की महिलाएं वहां आई और उन्होंने यह कहा, यहाँ कुछ नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध अभिसाक्ष्य 2 का मात्र यही साक्ष्य है। R.K. यादव अभिसाक्ष्य 5 बरामदगी का एक अन्य साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कथन किया है कि जब वह अभियुक्त के मकान पर पहुंचा और जब कुंड में से शव बरामद किया गया, तब मकान की महिलाएं वहां से भागने लगी। उसका सुसंगत कथन निम्न प्रकार है। वहां पर डॉक्टर साकिब ने कहा, सोने के जेवर के लालच में मारकर डाल दिया। औरतें वहां से भागने लगी। उप निरीक्षक R.K. रस्तोगी अभिसाक्ष्य 11 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि पानी के कुंड के पास पहुंचा तभी वहां मौजूद महिलाओं ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है, कहकर अड़चन डाली। इस साक्षी ने इन महिलाओं द्वारा अभिकथित रूप से डाली गई अड़चन को स्पष्ट नहीं किया है। अड़चन का ढंग और तरीका क्या था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। सशपथ किए गए अपने कथन के पृष्ठ 17 पर उसने यह कहा है कि जब पुलिस परिवार के पुरुषों से पूछताछ कर रही थी, तब महिलाओं ने अड़चन डाली थी। यहाँ पर भी अड़चन को स्पष्ट नहीं किया गया है। सशपथ किए गए अपने कथन के पृष्ठ 18 पर उसने यह भी बताया कि महिलाओं ने यह कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है। निरीक्षक R.R. सिंह अभिसाक्ष्य 12 ने यह भी कथन किया है कि जब वह परिवार के पुरुषों को ले जाने लगा, तब महिलाओं ने बाधा डाली। उसने भी बाधा को स्पष्ट नहीं किया है। उसने पृष्ठ 8 पर यह कथन किया है कि महिलाएं यह कह रही थीं, वहाँ कुछ नहीं है, वापस जाओ। पदीय कर्तव्य में
अड़चन डालने के लिए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अधीन महिलाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन महिलाओं ने श्रीमती उत्तम कौर से आभूषण छीनने और उसकी हत्या करने में भाग लिया था। ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने जलकुंड में शव को छुपाने या हत्या के साक्ष्य को मिटाने में पुरुषों की किसी भी प्रकार से सहायता की थी। मात्र तथ्य यह है कि महिलाएं डॉक्टर साकिब के परिवार की हैं और मात्र इस आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि उन्होंने प्रश्नगत अपराध में भाग लिया है। यह भी संभव है कि ये महिलाएं अपने पुरुषों को परिवार के सदस्य होने के कारण बचाना चाहती हों और यह मनुष्य का नैसर्गिक आचरण है कि अपराध के बारे में मात्र ज्ञान होने का अर्थ अपराध में भाग लेना नहीं है। अपीलार्थी रशीद उर्फ चांद के विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी है कि इस अभियुक्त के विरुद्ध केवल यह साक्ष्य है कि वह डॉक्टर साकिब के साथ बाहर देखा गया था, अतः उसकी दोष सिद्धि गलत की गई है। किंतु हम इस दलील से सहमत नहीं हैं क्योंकि हमने पहले से ही चर्चा की है। इस अपीलार्थी ने शाहरू और अन्य अभियुक्तों की मृतका श्रीमती उत्तम कौर की हत्या करने में सहायता की है और मकान के बाहर आने जाने वालों पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जब तक अपराध किया जा रहा है कोई भी मकान के अंदर न जा सके। अभियुक्त के मकान से शव बरामद किया गया था। अभियुक्त द्वारा इस बात को स्पष्ट किया जाना था कि शव वहां कैसे पहुंचा। अभियोजन पक्ष के लिए यह समय संभव नहीं है कि यह साबित किया जाए कि किसने किस ढंग से अपराध में भाग लिया। इन तथ्यों का विशेष ज्ञान अभियुक्त को ही होगा जो यह बता सकते हैं कि किसने मृतका की हत्या की और किसने उसके शव को कुंड में फेंका और किसने किस ढंग से अपराध में भाग लिया। अभियुक्त डॉक्टर अजहर और उसकी पत्नी श्रीमती रेशमा ने यह कथन किया है कि घटना की तारीख को वे मोहल्ला पीलखाना नगर और जिला पीलीभीत में मोहम्मद हनीफ खान, जिसकी अभिसाक्ष्य 3 के रूप में परीक्षा की गई है, के मकान में अलग रह रहे थे। मोहम्मद हनीफ खान ने यह
कथन किया है कि उपर्युक्त दोनों अभियुक्त व्यक्ति वर्ष 2002 से उसके मकान में किराए पर रह रहे हैं और वह किराए की रसीद भी देता है। स्टॉप।